हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ जया और ये है मेरी ब्राइड आस्था। आज मैं आस्था को उनके वेडिंग के लिए रेडी कर रही हूँ एंड फॉर दिस वेडिंग लुक आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल वेरी सॉफ्ट येट ग्लैमरस ब्राइडल लुक। मैं आपको प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि हर स्टेप के पीछे की टेक्निक भी एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप समझ सकें कि एक फ्लॉलेस ब्राइडल मेकअप कैसे अचीव होता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मेकअप की फाउंडेशन होती है स्किन प्रेप। ये तो आप सभी को अभी तक पता होगा, लेकिन अगर स्किन प्रॉपरली प्रेप्ड नहीं है तो चाहे आप कितना भी अच्छा एक्सपेंसिव फाउंडेशन यूज़ कर लें, आप वो बेस कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करेंगे। यहाँ पर मैं एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और उसको फिर मैंने 5 मिनट्स के लगाकर एक मास्क के जैसे छोड़ दिया, क्योंकि आस्था की स्किन थोड़ी सी ड्राई थी एंड आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी प्राइमर फॉर हर लुक। दैट्स वाई आई एम यूजिंग एम्ब्रोलिस एज अ प्राइमर एंड मॉइस्चराइज़र। अब मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ क्योंकि आस्था के फेस पर कुछ एक्ने मार्क्स और पिगमेंटेशन थी, इसीलिए मैंने एक पीच करेक्टर का यूज़ किया है। लेकिन यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो मैं काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट को करते हुए देखती हूँ। दे अप्लाई वे टू मच करेक्टर। हमेशा याद रखिए, करेक्टर का पर्पस सिर्फ डिस्कलरेशन को न्यूट्रलाइज करना होता है, उसे कम्प्लीटली कवर करना नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा करेक्टर का यूज़ करेंगे और एक ही साथ बहुत सारा करेक्टर लगा देंगे तो उसको हाइड करने के लिए आपको फाउंडेशन और कंसीलर भी एक्स्ट्रा लगाना होगा, जिससे आपका मेकअप केकी हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन। मैं फाउंडेशन को थिन लेयर्स में बिल्ड करती हूँ क्योंकि मुझे ब्राइडल मेकअप है, इसलिए उसको हैवी नहीं बनाना है। आई वॉन्ट द बेस टू बी फ्लॉलेस, आई वॉन्ट हर टू लुक लाइक हर सेल्फ। और उनका जो स्किन है वो भी स्किन लाइक ही लगना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि उसके ऊपर हमने बहुत सारी लेयरिंग कर रखी है। इसलिए जो भी प्रोडक्ट हम लगाएंगे उसको हम थिन लेयर्स में धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। कंसीलर को मैं सिर्फ उन्हीं एरियाज़ पर अप्लाई करती हूँ जहाँ पर मुझे एक्चुअली लगता है कि नीड है, जैसे अंडर आइज या अराउंड द माउथ जहाँ पर कोई ब्लैमिशेस हो। अदरवाइज आई डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ कंसीलर। अब कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं उसे कभी भी इमीडिएटली ब्लेंड नहीं करती हूँ। आई लाइक टू लीव माई कंसीलर फॉर अ गुड 2 to 5 मिनट्स बिफोर आई ब्लेंड इट। इससे कंसीलर थोड़ा सा सेट हो जाता है और मुझे नेचुरली बेटर कवरेज मिलती है विदाउट अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। वी डोंट वॉन्ट टू वेस्ट आर टाइम। तो उस टाइम के बीच में मैं अपना क्रीम कॉन्टोर कर लेती हूँ, अपना लिक्विड ब्लश अप्लाई कर लेती हूँ, उसको ब्लेंड कर देती हूँ एंड जब तक वो ब्लेंड होता है तब तक माई कंसीलर इज़ परफेक्टली रेडी फॉर द ब्लेंडिंग। उसके बाद में मैं जब कंसीलर को ब्लेंड करती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगाना पड़ता है। कवरेज बहुत फ्लॉलेस और बहुत ज़्यादा एफर्टलेस हो जाती है। पूरे फेस को पाउडर से सेट करने के बाद में आई एम डूइंग द पाउडर कंटूरिंग, और उसके लिए मैं एक बहुत ही फ्लफ़ी सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आई लाइक टू यूज़ अ फ्लफ़ी ब्रश फॉर द पाउडर कंटूर। आई अवॉइड यूजिंग अ स्टिफ ब्रश जो कि बहुत हैवी ब्रिसल्स हो जिससे आपके फेस पर कॉन्टूर की कहीं पर भी एक हार्श लाइन नहीं बनेगी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द ब्रशेस दैट यू चूज़ फॉर योर contour, for your powder blush, it's very very important for a flawless blended makeup look. अगेन वैसे ही एक सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करते हुए आई अप्लाइड अ पाउडर ब्लश और उसके ऊपर आई एम गोइंग टू डू अ हाइलाइटर। मैं अपने ब्लश को जब ब्लेंड करती हूँ तो आई टेक इट वेरी वेरी क्लोज टू द कंसीलर जो मेरी अंडर आइज़ पे मैंने अप्लाई किया और सेट किया, जिससे मेरा जो बेस है अंडर आइज़ और मेरा ब्लश का जो ट्रांजिशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और ब्लेंडेड लगेगा। एक लाइन की यहाँ पर कंसीलर है और यहाँ से ब्लश स्टार्ट हो रहा है, इट शुड नॉट लुक लाइक दिस, इट शुड ऑल लुक वेरी ब्लेंडेड। अगर आपने आपका मेकअप, आपका बेस बहुत ज़्यादा नेचुरल किया है लेकिन आपने आपकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा शार्प या बहुत ज़्यादा डार्क कर दिए तो आपका एंटायर मेकअप लुक जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगेगा। आईब्रोज़ इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एंटायर लुक में, इसलिए आई लाइक टू नेचुरली शेप द आईब्रोज़। आई लाइक टू यूज़ अ डार्क ब्राउन आई शेडो। So she's wearing a lehenga which is very beautiful. It has pearls all over it. इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आईज़ को बहुत ज़्यादा शिमरी या बहुत ज़्यादा ग्लिटरी ना करूँ। We decided to go for a matte eye look instead. Now I'm blending the eyeshadow and I'm using a neutral shade and I'm blending that shade
ऑल ओवर हर लिड। उसको मैं पूरी लिड पे अप्लाई करूँगी। मैं कोई बहुत ज़्यादा डार्क आई शेडोज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ फॉर दिस लुक। We wanted the eyes to stand out but in a very subtle and elegant way, and this is why we decided to go for a very soft wing liner. Yes, and this is why we kept the entire look very matte. Like the eyes, we are not using any shimmers, we are not using any glitters, just the inner corner highlighter, and after that I'm gonna do the liner, and that's all for the eyes. I like to take my time when I'm applying the liner. I don't like to rush it. मैं बहुत आराम से slowly and gradually जो भी shape मुझे देना है वो build करती हूँ और धीरे धीरे उसको apply करती हूँ, because I don't want to mess it up. मेरा पूरा बेस हो चुका है. Now I am doing the liner. So you don't rush it. Take your time and apply the liner slowly. वी नीडेड टू कट दी हेयर फॉर द फ्लीक्स, क्योंकि हमारे जो ब्राइड हैं उनके हेयर पूरे इवन लेंथ थे. कोई भी फ्लीक्स, कोई भी हेयर कट उन्होंने नहीं लिया हुआ था, तो वी हैड टू कट इट, बट दैट्स फाइन, शी वॉज ओके विथ इट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द लाइनर. तो लाइनर के लिए मैंने एक ऐसा शेड लिया है जो उनके स्किन टोन से बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो. आई चोज़ अ लाइनर विच इज़ वेरी क्लोज टू हर ओन लिप कलर. मैं पहले लिप्स को डिफ़ाइन करती हूँ, उसके बाद में मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ. लिप कलर चूज़ करते वक्त आउटफिट, ज्वेलरी, ओवरऑल लुक जो भी आप सोच रहे हो उसको कैसे बैलेंस करना है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू चूज़ द लिप कलर. One more thing, I don't blend the lip shades on a palette and then apply it on the lipstick. मैं पहले ही उसे लिप्स पर अप्लाई करती हूँ, उसके बाद में जो भी शेड मुझे लगता है कि इसमें मिक्स करने की मुझे ज़रूरत है, इफ़ आई नीड टू एड सम पिंक और अ पीच, जो भी मेरा लुक है उसके अकॉर्डिंग मैं उसे लिप्स पर ही मिक्स करके ब्लेंड करती हूँ. आई डोंट मिक्स इट ऑन माई हैंड और ऑन अ पैलेट एंड देन अप्लाई इट ऑन द लिप्स. दैट्स हाउ आई डू इट, जिससे मुझे बेटर पता चलता है कि वो उनके स्किन पर कैसा लग रहा है. बिकॉज इफ़ आई एम मिक्सिंग द शेड ऑन माई हैंड तो उनके फेस पर लगाने के बाद में ऑफकोर्स इट विल लुक डिफरेंट, बिकॉज द अंडरटोन इज़ डिफरेंट. ये सीखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज आपकी अगर आदत है कि आप पैलेट पर मिक्स करके लगाते हो तो देन इट्स गुड फॉर यू. इफ़ इट्स वर्किंग फॉर यू, इट्स गुड फॉर यू, बट दिस इज़ हाउ आई डू इट. नाउ आई विल क्लीन द लिप लाइन with a concealer. I want the lips to be very sharp, the line to be very clean. Now the last part, and I'm applying the lashes, and the entire look is done. This is done. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्राइडल रिवील. जब आस्था ने अपने आप को मिरर में देखा, उनके फेस पर जो स्माइल थी, इट वॉज प्राइजलेस. एट द एंड ऑफ द डे मेकअप तभी कंप्लीट होता है जब ब्राइड खुद को देख के खुश हो, और आस्था की स्माइल ने पूरे ब्राइडल लुक को ट्रूली कंप्लीट कर दिया. And this was her bun. We used real flowers to make this bun, and we added some pearls to complement her outfit. If you like this tutorial then please like this video, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट किस टाइप का ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल देखना चाहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.